हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टैटिक जीके की सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ द वेरियस कंट्रीज। किस देश के सेंट्रल एपेक्स बैंक को क्या कहा जाता है, बिल्कुल जानेंगे हम स्टैटिक जीके की सीरीज में। क्योंकि फैक्चुअल बेस को आप कवर कर सकते हैं, मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और आपके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और लगभग हर एक एग्जाम का ये पोर्शन रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जीके की सीरीज में। तो सेंट्रल बैंक्स की हम बात करते हैं कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह के देशों में किस नाम के साथ आपको याद रखना होगा एग्जाम के लिए। तो भारत में इसे कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन यही नाम सब जगह यूज हो कि रिजर्व बैंक कहा जाए या फिर सेंट्रल बैंक, ऐसा नहीं है, आपको याद रखना है। तो भारत में इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं और पाकिस्तान में इसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहेंगे। ये डिफरेंस आपको याद रखना है यहाँ बिल्कुल। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा इसे। इसी तरह से आपसे सवाल पूछेगा कि अफगानिस्तान में सेंट्रल बैंक को क्या कहा जाता है, तो इसे द अफगानिस्तान बैंक कहेंगे। जो यहाँ की करेंसीज को प्रिंट करती है संस्था, उसका नाम आपको याद रखना है। अगर हम बात बांग्लादेश की करते हैं, श्रीलंका की करते हैं इसकी, तो बांग्लादेश में इसे बांग्लादेश बैंक कहा जाता है। यहाँ पर नाम से पहले किसी भी तरह का कोई वर्ड यूज नहीं किया जाता। श्रीलंका में इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। तो याद रखेंगे, डिफरेंस आपके पास यही है सारा वर्ड्स में कि क्या इंपॉर्टेंट है यूज करने के लिए। इसके बाद अगर हम नेपाल की बात करें तो इसे नेपाल राष्ट्र बैंक कहा जाता है। ये हिंदी का शब्द है, आपको याद रखना है। नेपाल राष्ट्र बैंक कहेंगे आप इसे। इसके बाद अगर हम भूटान की बात करते हैं, यहाँ पर रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, तो वर्ड्स में काफी डिफरेंस है, आपको याद करना है। रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान कहा जाएगा इस सेंट्रल बैंक को। तो पहली सीरीज में यहाँ पर देखेंगे आज हम टॉप 20 इंपॉर्टेंट देशों की, यानी हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर चाइना में कहा जाता है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जल्दी से हम कि चीन के बाद बाकी देशों में क्या कुछ कहा जाता है। तो बिल्कुल अगला पॉइंट हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर कि जापान में क्या कहा जाता है, यूएसए में क्या कहते हैं, रशिया में क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड, इसराइल में क्या कहते हैं यहाँ पर। तो जापान में देखिए इसके लिए यूज किया जाता है बैंक ऑफ जापान। एक्चुअली यही क्वेश्चन आपका एसएससी पूछ चुका है और बैंकिंग में इस तरह के सवाल तो हमेशा ही आते हैं। यूएसए की बात करें तो इसके लिए यहाँ पर देखिए आप फेडरल रिजर्व कहा जाता है यूएसए के अंदर। तो फेडरल रिजर्व यूएसए का होगा। अगर हम बात रशिया की करते हैं तो यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ही कहा जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ सेंट्रल टर्म का यूज किया जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया के नाम से। अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इसराइल की बात करते हैं, तो स्विट्जरलैंड में इसे स्विस नेशनल बैंक कहा जाएगा। यानी कि एक नए टर्म को देखेंगे आप यहाँ, तो स्विस नेशनल बैंक कहलाएगा। अगर हम इजराइल की बात करें तो इसे बैंक ऑफ इजराइल ही कहा जाता है। कोई भी वर्ड यूज नहीं किया जाता इसके नाम से पहले, यानी तो बैंक ऑफ इजराइल कहलाएगा। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ इसे बैंक ऑफ इंग्लैंड कहा जाएगा। तो इंग्लैंड में, क्योंकि ब्रिटेन इंग्लैंड ही होता है बेसिकली, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। सऊदी अरेबिया की बात करें तो इसे सऊदी सेंट्रल बैंक कहा जाता है। पहले इसे सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी कहते थे, लेकिन अभी इसका नाम सऊदी सेंट्रल बैंक किया गया है 2020 के अंदर। अगर हम मालदीव्स की बात करें तो इसे मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी कहा जाता है, आपको याद रखना है। तो मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी कहा जाता है इसे। इस तरह के बाकी देशों को देखिए अगर हम ध्यान से, तो कुछ और देशों के नाम आपको नजर आएंगे यहाँ कि जर्मनी में क्या कहा जाता है, ब्राजील में क्या कहते हैं, इटली और फ्रांस में क्या कहेंगे। तो टॉप 20 में हम कवर कर रहे हैं यहाँ जर्मनी को। यहाँ पर ड्यूश बंड्स बैंक कहा जाता है, आपको याद रखना है। तो ड्यूश बंड्स बैंक कहा जाता है एक्चुअल में यहाँ के सेंट्रल बैंक को, आपको याद रखेंगे। तो ड्यूश बंड्स बैंक कहेंगे। ब्राजील में इसे सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है आपको, सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील ही इसे कहा जाएगा यहाँ। अगर हम बात करते हैं इटली की, तो देखो यहाँ पर इसको बैंका दी इटालिया कहा जाता है, क्योंकि इटली में इसी तरह से लिखा जाता है, बैंका दी इटालिया कहा गया है।
और अगर हम बात फ्रांस की करते हैं तो यहाँ पर तो बैंक दी फ्रांस कहा जाएगा, लेकिन लिखने के तरीके आप देखें बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो चलिए ये थे आज के हमारे टॉप 20 सेंट्रल बैंक्स ऑफ दी वेरियस कंट्रीज। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे, तब तक आप इसको लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।